ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 187 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में दिसंबर महीने के मासिक राशिफल में मेष राशि से मीन राशि तक जीवन जीने के लिए 4 पुरुषार्थ करने जरूरी होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कुंडली के 12 भाव इन 4 त्रिकोण में विभाजित है। कौन सा ग्रह कौन से त्रिकोण में होता है, तब क्या करना चाहिए तो उसका अच्छा फल मिलेगा, इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष त्रिकोण के सूत्र को दिसंबर महीने में मेष राशि मेष लग्न से लेकर मीन राशि मीन लग्न तक के चार्ट को लगाकर समझते हैं। दिसंबर महीने का मासिक राशिफल जो अशुभ तारीखें होती हैं उनको जानते हैं, चार्ट के माध्यम से बताना शुरू करते हैं। आज के पाठ में सिंह लग्न सिंह राशि का मासिक राशिफल पहले भाव से 12वें भाव तक और कन्या लग्न कन्या राशि का पहले भाव से 12वें भाव तक मासिक राशिफल बताती है। इससे पहले इस चार्ट को 4 पुरुषार्थ का सूत्र लगा के समझते हैं। 4 पुरुषार्थ क्या होते हैं, इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। व्यक्ति को जीवन जीने के लिए 4 पुरुषार्थ करना जरूरी होते हैं। इसको कुंडली के माध्यम से समझते हैं। कुंडली में 4 त्रिकोण बनते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, उनमें किसी न किसी भाव में ग्रह होते हैं और ग्रह किसी न किसी राशि में बैठे होते हैं। 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, तो वो कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 त्रिकोण बनते हैं। अब ये 4 त्रिकोण को राशियों के अनुसार इस प्रकार विभाजित किया है। कुंडली में भाव पहला, 5वां, 9वां, तो ये भाव भी हैं और ये राशि है मेष, सिंह, धनु, यह धर्म त्रिकोण कहलाता है। दूसरा 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण कहलाता है। तीसरा भाव तीसरी राशि मिथुन, तुला, कुंभ काम त्रिकोण कहलाता है। चौथा कर्क, वृश्चिक, मीन, ये मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। अब ये है राशियां और ये जो भाव है इनको चार्ट से समझते हैं। अब इसमें से धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष, इनके स्वामी अलग अलग हैं। तो धर्म त्रिकोण के स्वामी और मोक्ष त्रिकोण के स्वामी आपस में मित्र हैं और अर्थ त्रिकोण के स्वामी और काम त्रिकोण के स्वामी आपस में मित्र हैं। जैसे धर्म प्लस मोक्ष ये आपस में मित्र हैं और अर्थ और काम ये आपस में मित्र हैं, परंतु ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। शत्रु ग्रह में बैठते हैं तो क्या फल देते हैं? शत्रु ग्रह पर शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उसका क्या परिणाम होता है, इसको सूत्र से समझते हैं। परंतु अभी जो 4 त्रिकोण है कुंडली में कैसे बनते हैं इसको पहले समझ लेते हैं। पहला धर्म त्रिकोण। अब ये धर्म त्रिकोण में 1, 5, 9, तो पहली राशि है मेष, सिंह और धनु, 1, 5, 9, तो इस त्रिकोण को धर्म 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 कहलाता है। अब दूसरा है अर्थ, तो अर्थ त्रिकोण में दूसरा भाव 6वां भाव 10वां भाव, दूसरे भाव में शुक्र, 6वें भाव में बुध और 10वें भाव में शनि। शुक्र बुध शनि, यानी कि अर्थ में ये जो ग्रह हैं ये शुक्र बुध शनि जो धर्म भाव के शत्रु बनते हैं, मंगल के, सूर्य के और गुरु के। अब अर्थ हो गया। काम त्रिकोण कैसे बनता है? 3, 7, 11 राशि, तीसरी राशि 7वीं राशि 11वीं राशि, स्वामी बुध, स्वामी शुक्र, स्वामी शनि, बुध शुक्र शनि। अब यहाँ पे अर्थ त्रिकोण में भी शनि है और काम त्रिकोण में भी शनि है, परंतु ये शनि अर्थ में मकर राशि का है और काम त्रिकोण में कुंभ राशि का शनि है। जब जाके ये काम त्रिकोण तैयार होता है, बुध शुक्र और शनि। अब मोक्ष का जो त्रिकोण है वो इस प्रकार है 4, 8, 12, 4, 8, 12, चौथी राशि 8वीं राशि और 12वीं राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, वृश्चिक का मंगल, मीन का गुरु, चंद्रमा मंगल गुरु। अब ये चंद्रमा मंगल गुरु ये ट्रायंगल बन गए, ये ट्रायंगल मोक्ष का हो गया। अब
ये जो चार ट्रायंगल हैं कि भाई ये मोक्ष है, ये अर्थ है, ये धर्म है, ये काम है, इसको अपने कुंडली में कैसे लगा के इसके क्या सूत्रों का पालन करना चाहिए, तो इसको सूत्र से समझते हैं। धर्म त्रिकोण कुंडली में लग्न पंचम नवम भाव में कोई ग्रह बैठा होता है तो उसकी महादशा अंतरदशा में दान पुण्य का काम करना होता है, धर्म का काम करना चाहिए। यदि कुंडली में, अब ये जो मेष काल पुरुष की अगर मेष लग्न की हम ले लेते हैं कोई कुंडली, मेष लग्न की अगर कुंडली ले लेते हैं तो उसमें पहले 5वें और 9वें भाव में वही राशि आती है कि वही धर्म का त्रिकोण है। परंतु अगर ये राशियां अगर इस कुंडली से देखते हैं तो इस कुंडली में 1 5 9 धर्म में ही आई है, परंतु इस कुंडली में देख लेते हैं 1 5 9 कहाँ पर आई है, तो 1 5 9 ये मोक्ष के भाव में आई है ये कुंडलियां। तो ऐसी स्थिति में अगर अब मोक्ष का और धर्म का, मोक्ष का धर्म का ये आपस में मित्र हैं, परंतु ये ग्रह जहाँ पे बैठे हैं इन पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी और इनकी महादशा में अंतरदशा में आप इनसे संबंधित काम करोगे तो आप उसमें सफलता मिलेगी। इसको और अच्छे से समझते हैं, पहले 4 त्रिकोण को समझ लेते हैं। अब ये 4 त्रिकोण तो बताया मैंने, और इनको एकत्र कैसे किया जाता है। एकत्र, पहला भाव 5वां और 9वां, धर्म धर्म धर्म, ये पहला त्रिकोण हो गया। दूसरा त्रिकोण अर्थ अर्थ अर्थ, ये दूसरा त्रिकोण हो गया। अब तीसरा काम 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 काम, ये तीसरा त्रिकोण हो गया। अब चौथा मोक्ष मोक्ष मोक्ष, ये चौथा चौकोन हो गया। अब ये 12 जो भाव हैं ये 4 पुरुषार्थ में विभाजित है। अब कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं कि सूत्र में बोला है कि भाई हमेशा धर्म की पहली राशि मेष है, परंतु ऐसा नहीं, यहाँ पर 1 से लेके 9 नंबर आ सकता है। 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राशियों तक के नंबर इधर आ सकते हैं। तो ये सभी चार्ट बदलेंगे, परंतु धर्म की जो राशि कहीं ना कहीं आएगी, अर्थ की कहीं ना कहीं आएगी, और काम की और मोक्ष की आएगी। तो एक विशिष्ट कुंडली में इसको कैसे समझेंगे, तो इसको इस प्रकार एक कुंडली ले लेते हैं। अब ये 4 त्रिकोण कैसे होते हैं उसका बताया, पर 4 जो त्रिकोण है उनकी शॉर्ट में जानकारी इस प्रकार। अर्थ 2 6 10 ये राशियां भौतिक सुख सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए बनी है। इनकी जो महादशा है शुक्र की, बुध की, शनि की, तो इन महादशा में सुखों की प्राप्ति होती है। तो इनसे संबंधित अगर आप काम करते हैं अपने जीवन में तो आपको सुख प्राप्त होने में कोई अड़चन नहीं आएगी, सफलता मिलेगी। चौथा सूत्र काम त्रिकोण। अब ये काम त्रिकोण में 3 7 11 यानी कि बुध शुक्र और शनि, ये राशियां काम करके, प्रयत्न करके, प्रयास करके, कष्ट करके, जब भी आप कोई काम कर रहे हो और उस काम करने के बाद आपको अर्थ की प्राप्ति होती है, परंतु वो कब होगी, बुध की महादशा अंतरदशा, शुक्र की महादशा अंतरदशा, शनि की महादशा अंतरदशा में ये सब फल मिलेंगे। अब धन अर्जित करना और धन को अपने जीवन में जोड़कर रखना, काम करेंगे तो धन मिलेगा, तो कष्ट करेंगे, और इसी को पुरुषार्थ कहा है, और इन्हीं की अंतरदशा महादशा में इसकी प्राप्ति भी होगी। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, बहुत लोग काम बहुत करते हैं पर काम के अनुपात में उनके पास धन नहीं आता है। तो आपको देखना होगा कि काम त्रिकोण किस भाव में है, और जिस भाव में ये राशि आती है, उदाहरण इसको ले लेते हैं अपन। अब ये जो काम की जो राशियाँ हैं 3 7 11, अब ये 3 7 11 कहाँ पर आई हैं, 3 7 11 ये काम की राशियां हैं, परंतु पैसे के अर्थ के भाव में आई है। तो आपको ये सोच के काम करना होगा, आपको जहाँ पैसा इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बनाया जाता है, ऐसे प्रकार के व्यवसाय आपको चुनने होंगे जो पैसे से पैसा बनाते हैं, तब आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। क्योंकि काम त्रिकोण आपके अर्थ त्रिकोण में आ गया है, ये काम त्रिकोण आपके अर्थ में आया है, तो आपको पैसे से संबंधित कार्य करेंगे तो ही आपको सफलता आपके काम में मिलेगी, और आपको तब महसूस होगा जितना मैंने कष्ट किया उसके अनुपात में, सही अनुपात में मुझे उसका जो भी मुबदला है वो राशि मुझे
प्राप्त हुई है। नहीं तो अन्यथा बहुत बार ऐसा देखा जाता है जिंदगी भर काम ही काम करते रहते हैं, बहुत कुछ अच्छा नहीं हो पाता। अब काम करने के बाद धन अर्जित होता ही होता है, वो कम हो या ज़्यादा हो। मोक्ष त्रिकोण, अब मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12 ये राशियां, कोई भी ये राशियां जिस भी भाव में पड़ती हैं तो उन भाव से जो काम करते हैं उसमें आपको लालच छोड़ के काम करना होगा, इच्छा रहित काम करना होगा, कामना कोई उम्मीद नहीं बांधना, लगाव नहीं करना, क्योंकि ये मोक्ष की राशियां हैं। अगर आप कामना रहित मोह छोड़ के कोई काम करते हो तो आपके काम में आपको सफलता मिलनी तय है। अब इस कुंडली में जो मोक्ष का त्रिकोण कहाँ पर आया है, तो ये मोक्ष का त्रिकोण ये कौन सा है, ये काम के त्रिकोण में आया है। ये जो 4 नंबर इधर आया है, तो जो हम धर्म त्रिकोण की जो पहली है काम त्रिकोण, अभी हम काम त्रिकोण को इधर रखते हैं, तो ये जो 4 नंबर है, 8 नंबर है और 12 नंबर, ये जो आया है ये मोक्ष भाव, मोक्ष का है परंतु काम में आके बैठा है। तो इससे आपको क्या समझना होगा कि भाई ऐसे अगर काम मोक्ष में आके बैठा है तो आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का आपको लालच नहीं रखना, कोई उम्मीद नहीं रखना है। आप सिर्फ काम करते जाओ, कष्ट करते जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है काम करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल तो अपने आप आपको मिलने ही वाला है। इस प्रकार आसक्ति को छोड़ के अगर आप काम करते हो तो सफलता मिलनी तय है। ये चारों ही पुरुषार्थ को मैंने बताया कि कौन से पुरुषार्थ में क्या देखा जाता है। अब एक सूत्र है लग्नेश, अब ये कुंडली लेते हैं लग्नेश। लग्नेश बुध, एक कन्या लग्न से की शुरुआत है 6 नंबर से, तो इसका स्वामी बुध है। बुध किस भाव में बैठा है, पहला भाव जो है ये तो धर्म का है, पर जो स्वामी है वो काम भाव में बैठा है। तो अगर लग्नेश, पहले हम काम भाव का ले लेते हैं, सूर्य काम भाव में बैठा है। अगर लग्नेश काम भाव में होता है तो आपको बहुत कष्ट करना है, बहुत मेहनत करनी है। कोई भी काम आपको जो सफलता चाहते हैं उस काम में, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, तब जाके आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। अब इसी लग्नेश को हम धर्म में, अगर ये लग्नेश यहीं पे रहते, 6 नंबर की राशि कन्या, इसका स्वामी बुध इधर रहते, तो अगर यहाँ पे बुध रहते तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आपको धर्म से जोड़ना होगा। कि धर्म यानी कि दान पुण्य करना, मंदिरों में जाना, कोई धार्मिक संस्थाओं से जुड़ के काम करना। अगर ऐसे काम के साथ साथ अपना काम करते हो तो आपको सफलता मिलनी तय है। अब अर्थ में, अब बुध अगर अर्थ में, लग्नेश बुध है, अर्थ में बैठ जाता है तो पैसे से पैसा कैसे बनाना है, इस तरह आपको जैसे इन्वेस्टमेंट करना होती है, शेयर मार्केट है जहाँ पे पैसे से पैसा बनता है, ऐसे प्रकार के काम अगर आप करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। और काम के बारे में तो मैंने बताया। अब मोक्ष के बारे में, अगर ये बुध चतुर्थ भाव में बैठता है तो ये जो भाव है ये तो मोक्ष के हैं, पर जो भी आप काम कर रहे हो उसके साथ लगाव मत रखें, कोई उम्मीद मत लगाओ, कि कोई इच्छाएं मत पालो कि ये होने के बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा, कोई प्लान मत बनाओ। जो काम चल रहा है सीधे से आप काम करो, आपको सफलता निश्चित है। इस प्रकार मैंने 4 पुरुषार्थ बताए, और लग्नेश इन 4 पुरुषार्थ में अगर होते हैं तो उनको क्या करना चाहिए ये बताया। अब शुरू करते हैं। सिंह लग्न, सिंह राशि का चार्ट 5 नंबर से शुरू होता है। दूसरे भाव में केतु, चौथे भाव में सूर्य बुध, षष्ठ भाव में शुक्र, सप्तम भाव में शनि, अष्टम भाव में राहु, 10वें भाव में गुरु, व्यय भाव में मंगल, नीच राशि में। ऐसी स्थिति है दिसंबर महीने की सिंह लग्न सिंह राशि के चार्ट की। चंद्रमा से शुरू करते हैं। चंद्रमा सिंह लग्न सिंह राशि के चार्ट में 8 नंबर वृश्चिक, 12 नंबर मीन और 4 नंबर चंद्रमा। तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि से चंद्रमा जब गोचर करेंगे, भ्रमण करेंगे, तो ये तारीखें आती हैं 1, 9, 10, 18, 19 और 28। इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें। 4, 8, 12 से जब गोचर करता है चंद्रमा जिस भी राशि को, तो वो अशुभ होती हैं। उस तारीखों को कोई भी काम सही से नहीं होता है, इसलिए ये तारीखें ध्यान में रखें। अब पहले भाव से मासिक राशिफल शुरू करते हैं। सिंह राशि, तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य चौथे भाव में बैठा है और शनि की 7वीं दृष्टि
लग्न पर पड़ रही है, आरोग्य में तकलीफ होगी, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। दूसरे भाव से हम धन का विचार करते हैं, तो धन का जो स्वामी है, कारक है, धन का स्वामी बुध है, अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है और कारक की 5वीं दृष्टि, तो धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। परिवार के लिए तालमेल रहेगा, परिवार में सलोखे के संबंध रहेंगे, वाणी अच्छी होगी। तीसरे भाव से हम पराक्रम का विचार करते हैं। तीसरे भाव पर मंगल की 4थी दृष्टि पड़ने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, परंतु व्यापार के लिए जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए छोटी यात्रा से संबंधित व्यवसाय है, क्रिएटिव फील्ड से व्यवसाय है, मीडिया से संबंधित काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव से माता के स्वास्थ्य का विचार करते हैं। सूर्य की स्थिति होने के कारण माता के स्वास्थ्य में खराबी आएगी, पर गुरु की 7वीं दृष्टि होने के कारण दवाइयाँ खाने के बाद आरोग्य भी अच्छा होगा और भूमि भवन वाहन का भी सुख मिलेगा। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध के बारे में देखते हैं, तो इस पर जो पंचमेश है गुरु 10वें भाव में बैठे अपने से 6-8 का संबंध बना रहे हैं। शिक्षा और संतान के लिए ये सामान्य रहेगा, पर जो लोग बच्चा तैयार करना चाहते हैं, बच्चे के लिए ड्यू हैं, उनके लिए पंचमेश जो कारक गुरु है, गुरु की दृष्टि संबंध नहीं बन रहा है और पंचमेश गुरु ही है, तो इसलिए संतति धारण करने के, गर्भ धारण करने के योग नहीं बनते। और जो लोग प्रेम में है उनका सामान्य समय रहेगा। षष्ठ भाव से रोग रूपी ऋण का विचार करते हैं, तो मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण शत्रु में वृद्धि होगी और शुक्र मकर राशि में स्थित है और शुक्र की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है। ऐसे स्थिति में जब शत्रु बढ़ेंगे तो आपको ही सोच समझ के निर्णय लेने होंगे उस केस में। सप्तम भाव से व्यापार और दाम्पत्य जीवन और जिनकी शादी होने वाली है उनके बारे में बताते हैं। पहला व्यापार, तो व्यापार का कारक बुध अपने केंद्र में 4th भाव में बैठा है, तो व्यापार के लिए सामान्य रहेगी स्थिति। और दाम्पत्य जीवन के लिए शनि स्वराशि का है और मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं, आपको सावधानी बरतनी होगी। और जिन लोगों की शादी होने वाली है उनके लिए ये योग बनता है क्या, तो जो सप्तमे शनि अपने ही भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि का शनि 7th भाव में बैठा है, पर एक कारक जो है 6th में है और एक कारक है तो 10th भाव में, इनका दृष्टि संबंध नहीं हो रहा, युति संबंध नहीं हो रहा है। हालांकि गुरु की 9वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और शुक्र शनि की राशि में, परंतु ये स्ट्रांग योग नहीं है। रिश्ते आ सकते हैं, आते रहेंगे, पर तय नहीं होंगे और संपन्न नहीं होंगे, क्योंकि जब गुरु की दृष्टि 7th भाव से होती है और सप्तमेश से होती है तब रिश्ते आते हैं और वो रिश्ते तय भी होते हैं और संपन्न भी होते हैं। फिलहाल वैसे योग नहीं बनते। अष्टम भाव में राहु केतु की स्थिति है और अष्टम भाव में चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं, तो ऐसी कोई स्थिति बनती नहीं है। भाग्य भाव में मेष राशि का स्वामी मंगल जो 12वें भाव में बैठा है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य से जो भी धार्मिक यात्रा होती है, लंबी दूरी की यात्रा होती है, उसमें लाभ मिलेगा। दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि शनि केंद्र में है, गुरु केंद्र में है, 10th भाव में है, सूर्य बुध की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में और मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो बहुत प्रगाढ़ योग बनते हैं नौकरी के। तो जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, उन्होंने सिंह लग्न सिंह राशि के, उन्होंने अर्जी देना है, उनको सफलता मिलेगी। एकादश भाव का स्वामी बुध अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, फाइनेंस अच्छा रहेगा। व्यय भाव से हम खर्चे देखते हैं। व्यय भाव पर शुक्र की दृष्टि है और मंगल नीच राशि का है, तो मंगल नीच राशि का होता है तो मंगल खून का कारक है, तो दवाइयों पे, हॉस्पिटल पे खर्चे होंगे और बाकी कोई विशेष खर्चे नहीं दिखाई देते हैं। 1 2 3 4 5, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्वों के हैं, एक दूसरे से 9 पंचम का योग बना रहे हैं, तो खर्चे होंगे तो दवाई पे होंगे, उसके अतिरिक्त खर्चे नहीं होंगे। इस प्रकार सिंह लग्न सिंह राशि का मासिक राशिफल दिसंबर महीने का पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक बताया, चंद्रमा की तारीखें बताई। अब दिसंबर महीने का कन्या लग्न और कन्या राशि का मासिक राशिफल बताना शुरू करते हैं। पहले चंद्रमा दिसंबर महीने में धनु राशि से, मेष राशि से और सिंह राशि से भ्रमण करेगा, तो इन 3 राशियों से जाते समय ये तारीखें आती है 2, 6, 11, 12, 20, 21, 29, 30। इन तारीखों को
महत्वपूर्ण काम की शुरुआत ना करें। अगर कोई प्लान करते हो तो इस तारीखों को कुछ ना कुछ अड़चन आती है और वो काम उस दिन नहीं होता। तो ये तारीखें आपको ध्यान में रखनी है। अब पहले भाव से 12वें भाव तक कन्या लग्न कन्या राशि का दिसंबर महीने का मासिक राशिफल बताना शुरू करते हैं। पहले भाव से हम आरोग्य देखते हैं, व्यक्तिमत्व देखते हैं। तो राहु केतु की स्थिति है, पर गुरु की 5वीं दृष्टि होने के कारण भ्रम की स्थिति खड़ी होगी, परंतु उसमें समझौता सलोका हो सकता है। गुरु की 5वीं दृष्टि होने के कारण जो भी तबीयत में भी कुछ राहु की 7वीं दृष्टि होने के कारण भ्रम के कारण कुछ लगता होगा, मुझे ये हो गया वो हो गया, पर गुरु की 5वीं दृष्टि पढ़ने के कारण अगर आप कोई रिपोर्ट निकालते हो तो वो अच्छे आ जाएंगे, आरोग्य अच्छा रहेगा। दूसरे भाव से धन, धन का जो स्वामी है शुक्र, वो कोण में है, पंचम भाव में बैठा है, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। तीसरे भाव से साहस पराक्रम, बुध और सूर्य है, सामने से गुरु की 7वीं दृष्टि है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे, पराक्रम अच्छा रहेगा और जो भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए काम करते हैं उसमें सफलता मिलेगी। 4th भाव से हम भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं, तो उसका जो स्वामी है वो भाग्य भाव में है गुरु, 4थे भाव का स्वामी गुरु भाग्य भाव में बैठा है, पर अब अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध देखते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि होने के कारण प्रेम संबंध अच्छे नहीं होंगे, मतभेद होंगे, इसके लिए सावधानी बरतनी होगी। शुक्र की स्थिति है, जो लोग शिक्षा ले रहे हैं, शुक्र की स्थिति है, पर पंचमें शनि अपने से दूसरे भाव में नहीं, अपने से दूसरे भाव में यानी कि 6वें भाव में, यह स्थिति अच्छी नहीं है, संतति के लिए अच्छी नहीं है और शिक्षा के लिए भी अच्छी नहीं है। और प्रेम संबंध के लिए आपको योग्य निर्णय लेना होगा, क्योंकि ये जो पीरियड चल रहा है वह मतभेद निर्माण करने वाला है। अब सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं। राहु केतु की स्थिति है, यह स्थिति अच्छी नहीं होती है, भ्रम की स्थिति खड़ी हो जाती है। गुरु अपनी से तृतीय एकादश इसका संबंध बना रहे हैं, यानी कि भ्रम होगा भी, वो मिट भी जाएगा। और जो लोग शादी के लिए ड्यू हैं तो गुरु स्वतः सप्तमेश है और गुरु जिस राशि से जा रहे हैं तो गुरु की 7म भाव पे दृष्टि संबंध नहीं हो रहा, इसलिए शादी के योग नहीं बनते। अब अष्टम भाव में मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी मंगल नीच राशि में है और इस भाव पर शनि की 3री दृष्टि होने के कारण चोट चपेट दुर्घटना के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव में गुरु शुक्र की राशि में बैठे हैं, 9 पंचम योग बन रहा है, गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, गुरु को शुक्र से गिनेंगे तो शुक्र से 5वें आते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। दशम भाव से नौकरी का विचार किया जाता है, तो राहु केतु केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, तो नौकरी के लिए सामान्य रहेगा इस समय। एकादश भाव में मंगल की स्थिति है, मंगल नीच राशि में, बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति है और शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण फाइनेंस अच्छा रहेगा, लाभ मिलने की शक्यता है। और व्यय भाव का स्वामी तृतीय पराक्रम भाव में है, तो खर्च के लिए सूर्य अपने से 4th दशम का संबंध बना रहा है और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण खर्चे होंगे तो वो आरोग्य पे ही होंगे, कि शनि की 7वीं दृष्टि है, आरोग्य खराब रहने के कारण दवाइयों पे, हॉस्पिटल पे खर्चे होंगे। इस प्रकार कन्या लग्न कन्या राशि का पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक दिसंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।